नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। 12 सितंबर से शुरू होंगे मस्तान बाबा दरगाह के 4 दिवसीय उर्स। असलम साबरी समेत कई मशहूर कव्वाल पेश करेंगे सूफियाना कलाम। श्रीनाथ जी की हवेली में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। 21 तोपों की दी गई सलामी। अनूठी तरीके से मनाया गया बेटी का जन्मदिन। 11 विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन देकर की आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। श्रीनाथ जी की हवेली में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। श्रीनाथ जी की हवेली में 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन सुबह श्री जी प्रभु की मंगला के बाद प्रधान पीठ के तिलकायत विशाल बाबा ने श्री जी प्रभु को पंचामृत स्नान कराया। इसके बाद श्री जी प्रभु को विशेष श्रृंगार धराकर श्रृंगार के दर्शन में प्रभु के सम्मुख श्री कृष्ण जन्म पत्रिका श्री जी मंदिर के पंडिया द्वारा बांधी गई। रात्रि में श्री जी प्रभु के 9 बजे जागरण के दर्शन खुले, जो रात 11:30 बजे तक हुए। इसके बाद श्री कृष्ण के जन्म की शुभ वेला में 21 तोपों की सलामी के रूप में प्रभु को सम्मान एवं स्वागत किया गया। शुक्रवार सुबह नंद महोत्सव में विशाल बाबा ने श्री जी प्रभु के छठी की पूजा की और उसके बाद श्री जी प्रभु के गोद के ठाकुर श्री नवनीत प्रिया जी को श्री जी प्रभु के सम्मुख स्वर्ण पालने में बिराज कर नंद बाबा एवं यशोदा के रूप में पालना झुलाया गया। ग्वाला एवं गोपी बने मंदिर सेवकों ने नृत्य गायन किया। इस अवसर पर संपूर्ण हवेली एवं नगर में दूध, दही और केसर से युक्त रस का छिड़काव कर सभी वैष्णव जन को सरोवर किया एवं बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव और नंद महोत्सव मनाया गया। शुक्रवार को पहाड़ी बस स्टैंड पर एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया का स्वागत किया गया। इस दौरान सभी ने खोडनिया को उदयपुर शहर से विधायक बनाने की मांग रखी। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा दावेदारी रखी जा रही है। शुक्रवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पहाड़ी बस स्टैंड पर एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया का स्वागत कार्यक्रम रखा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल माला और उपरना उड़ाकर खोडनिया का स्वागत किया। वहीं सभी ने एक स्वर में खोडनिया को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उदयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की मांग रखी। वहीं दिनेश खोडनिया ने भी कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान उन्हें मौका देता है तो वह उदयपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी बताएंगे। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद खान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शराफत खान, कमल चौधरी, अजय पोरवाल, शंकर चंदेल, डॉक्टर दिलीप सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र राजौरा, अजीत सिंह चौधरी, जावेद खान, विशाल चौधरी, नटवर कुमावत, नईम खान आदि मौजूद रहे। खोडनिया जी को हमने स्वागत के लिए बुलाया है। हमारे उदयपुर शहर से ये भी एक विधायक की दावेदारी रखी इन्होंने। खोडनिया जी है, गौरव वल्लभ जी है, राजीव स्वालका, लाल सिंह जाला, अजय पोरवाल, सब ने मिलकर अपने अपने दावेदारी रखी है। टिकट किसी को भी मिलेगा, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं। लेकिन क्या कोई दमदार आज कैंडिडेट होगा तो आगे अपनी बात उठा सके, तो इसे का टिकट मिलना चाहिए। उसमें खोडनिया जी और लाल सिंह जी जाला नंबर 1 पे चल रहे हैं। गौरव वल्लभ जी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अच्छे पढ़े लिखे, लेकिन क्या है कि आम जनता में वो इतने पॉपुलर नहीं है। ऑटो पे इन पे जिसमें भी इन्होंने लगा रखा है, लेकिन वो हाई लेवल की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की। आम जनता को लोकल नगर परिषद की बात से भरोसा होता है, इंटरनेशनल बातों पर लोग भरोसा नहीं करते। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें सभी कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारी करने का हक रहता है। कोई भी व्यक्ति टिकट मांग सकता है और पार्टी न्याय करती है, पार्टी आलाकमान न्याय करती है। जो भी फैसला होगा पार्टी का वो हम सबको स्वीकार होगा। उदयपुर शहर से अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से ये मोहनलाल जी सुखाड़िया जी की कर्मभूमि रही है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर उदयपुर लेक सिटी का नाम है। महाराणा प्रताप की इस भूमि से पूरे विश्व की पहचान
पार्टी इस शहर को मिली है। यहाँ विकास के युवाओं के लिए कई संभावनाएं हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। हमारे पार्टी के सभी सुखाड़िया जी से लगा करके सभी नेताओं ने इस उदयपुर के विकास के लिए, मेवाड़ के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए काम किया है। समय बदल रहा है, अब हमारे युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना है। उदयपुर विश्व की जो पर्यटन स्थली के अंदर एक नाम है, तो यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए किस तरीके से पूरे विश्व के अंदर नए नए सेंटर बनते हैं, उसी तरह हमारे पास बहुत धरोहर तो हमारे पास उदयपुर में है पर्यटन, लेकिन आगे भी इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए कि जो पर्यटक हमारे यहाँ पर आकर के 1-2 दिन रुकता है तो और 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, उसके लिए इस तरीके का विकास हो। आज हमने सभी युवाओं ने एक सोच रखी, एक तैयारी रखी कि उदयपुर शहर से हम कांग्रेस का कैसे एमएलए जीत सकें, क्योंकि पिछले 20 सालों से हम कांग्रेस का एमएलए नहीं देख पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उदयपुर शहर में ऐसा कैंडिडेट दे सरकार हमें जिसे हम जोर शोर के साथ में उदयपुर में भारी बहुमत से जीत सके, क्योंकि उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया जी की तानाशाही हिटलरवादी रवैया रह चुका है और उदयपुर के जनता, उदयपुर के हर कार्यकर्ता, हर लोग चाहते हैं कि उदयपुर का ऐसा कैंडिडेट हो कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो एक भारी बहुमत जीत सके और हमारे उदयपुर का जो विकास रुका हुआ है उस विकास जी, उदयपुर जिलों की पर्यटक की नगरी है। उदयपुर की जो हालत आप जान रहे हो, किस कंडीशन में उदयपुर की जो सड़कों की हालत है, जिलों की हालत है, उस तरह से देखते हुए हम ऐसा नेता चाहते हैं जिसे आदरणीय हमारे कोटनिया जी है उदयपुर शहर में। हम चाहते हैं कि उदयपुर शहर से ये इनको एमएलए का टिकट मिले और हम यहाँ पे सभी कार्यकर्ता मिलकर एक बार उदयपुर में एक छाप छोड़ सके कि 20 साल बाद में हमारे उदयपुर का विधायक जीता है। बाहरी का नाम हमसे आ रहा है, कोटनिया जी का टिकट लेते हैं तो बाहर की का और अंदर का चल रहा है। मैडम देखो, मेवाड़ और वागड़ कभी अकेला नहीं रहा है। वागड़ की बहुत बड़ी भूमिका रही है मेवाड़ में और आदरणीय कोटनिया जी वागड़ के नेता हैं। वागड़ और उदयपुर और मेवाड़ और वागड़ दोनों एक ही बॉर्डर पे सीमा एक ही माना जाता है। तो वागड़ के बिना मेवाड़ अधूरा, मेवाड़ के बिना वागड़ अधूरा है। तो हम चाहते हैं कि वागड़ और मेवाड़ एक मिलकर हम ताकत से लड़ें, तो ताकत से लड़े, मेवाड़ की सीटें भी आए, वागड़ की भी सीटें आए। तो वागड़ और मेवाड़ की सीटें आएगी तो हमारे अशोक गहलोत जी को आराम से सरकार बनने की मिलेगी ताकत। कोटनिया जी के साथ साथ प्रमुख नाम से गौरव वल्लभ जी का नाम सामने आ रहा है। देखिए, पार्टी हम चाहते हैं, हम उनको टिकट मिला तो आप क्या साथ में रहेंगे? हम कार्यकर्ता की भावना है। कार्यकर्ता चाह रहा है कि ये चुनाव कैसे जीते, ये 20 साल का सूखा कैसे निपटे, हम वो चाह रहे हैं। आज हम मारा दर भटकने नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर एक बड़े लीडर का ना हाथ हो। आज मैं उदयपुर शहर में बीजेपी बोर्ड के खिलाफ लड़ता हूँ नगर निगम में, तो किस तरह लड़ता हूँ और मेरे ऊपर पैरवी करने वाला अगर मुझे मिल गया तो बीजेपी बोर्ड को भी ये उद्देश्यत रहेगी कि निगम में किस तरह से काम करना है, पार्षद का किस तरह से काम होना चाहिए। काफ़ी टाइम से निगम में जमे हुए अधिकारी है, वो हमारी बात नहीं मानते और बीजेपी बोर्ड अपनी तानाशाही 30 साल से बीजेपी 28-29 साल हो गए बीजेपी बोर्ड को तानाशाही हिटलरवादी बना रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि मेरे जैसा पार्षद अगर मेरे वार्ड में, अगर उदयपुर शहर में हम 20 पार्षद आने वाले टाइम पर हम उदयपुर नगर निगम में भी कब्जा करेंगे। किस लिए करेंगे? हमारा विधायक जीतेगा तो ही हम उदयपुर शहर में कब्जा कर पाएंगे। मलातलाई स्थित मस्तान बाबा दरगाह के 4 दिवसीय उर्स 12 सितंबर से शुरू होंगे। शुक्रवार को दरगाह कमेटी ने दरगाह परिसर में जानकारी दी। मस्तान बाबा दरगाह के कार्यवाहक सदर सज्जाद हुसैन साबरी ने बताया कि आगामी 12 सितंबर से 15 सितंबर तक सैयद ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल रऊफ उर्फ मस्तान बाबा का 4 दिवसीय 26वां उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। उर्स में हर साल की तरह इस साल भी देश भर से हजारों की संख्या में जायरीन शामिल होंगे। सर्वधर्म संभाव और कौमी एकता के प्रतीक मस्तान बाबा की दरगाह से हमेशा मोहब्बत का पैगाम पूरी इंसानियत में फैलाया जाता है। उर्स के सभी आयोजन में मस्तान बाबा दरगाह के मुख्य ट्रस्टी सदर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम भी मौजूद रहेंगे। मस्तान बाबा दरगाह कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रशीद ने बताया कि 12 सितंबर को उर्स के पहले दिन ख्वाजा गरीब नवाज की चादर दरगाह में पेश की जाएगी। मलातलाई मोहल्ले की ओर से जुलूस के साथ चादर और परचम पेश किया जाएगा। वहीं दरगाह ट्रस्ट की ओर से परचम कुशाई की जाएगी और ईशा की नमाज के बाद महफिल मिलाद होगी, जिसमें अल्लाम अहमद नक्शबंदी हैदराबादी और नाथख्वाह शब्बीर बरकाती आएंगे। उर्स के दूसरे दिन 13 सितंबर को ईशा की नमाज के बाद मशहूर कव्वाल दानिश मोनिश, मोहम्मद असलम साबरी, नजीर नियाजी, रफीक मस्ताना वारसी सूफियाना कलाम पेश करेंगे। तीसरे दिन 14 सितंबर को जोहर की नमाज के बाद ट्रस्ट की ओर से दरगाह में चादर पेश की जाएगी। वहीं उर्स के चौथे दिन 15 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद
कुल की रस्म अदा की जाएगी, जिसमें महफिले समा कव्वाली पेश होगी, जिसमें रंग पढ़ा जाएगा और फातिहा के बाद दुआ की जाएगी। दोपहर 4 बजे कुल के छींटे के बाद उर्स का समापन किया जाएगा। मस्तान बाबा के उर्स का आगाज़ होने जा रहा है और इंशाल्लाह 12 तारीख से ये चालू रहेगा। 12 तारीख को परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी, जो कि मल्ला तले से और गरीब नवाज से चलते रहती है। और उसी रात को अपने हैदराबाद के अहमद नक्शबंदी साहब हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और शब्बीर बरकती वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और दूसरे दिन वापस कव्वाली का प्रोग्राम रहेगा और तीसरे दिन भी कव्वाली का प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर कव्वाल दानिश मोनिश दोनों आ रहे हैं भाई। और चौथे दिन के अंदर वही कव्वाली रहेगी, दानिश मोनिश, रंग पड़ा जाएगा और अपने कुल की रस्म 4 बजे अदा की जाएगी। और इंशाल्लाह सभी आसपास के जो भी उदयपुर के आसपास के लोग हैं सभी उर्स में शिरकत करने आएंगे। दावतनामे भी भेजे हमने और मेला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है इस बार और काफ़ी अच्छे तरीके से अपन प्रोग्राम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें प्रशासन भी हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। अग्रणी वाणिज्यिक वाहन निर्माता भारत बेंज ने अपना उदयपुर संभाग का पहला पार्ट्स आउटलेट का शुभारंभ शुक्रवार को किया। कंपनी के अधिकृत विक्रेता कमल ट्रकिंग के निदेशक अंशुल कासलीवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत बेंज वाणिज्यिक वाहन की बिक्री एवं मरम्मत का कार्य करती आ रही है। इस पार्ट्स आउटलेट से ग्राहकों को बेहतरीन सेवा देने में मदद मिलेगी। भारत बेंज के नॉर्थ जोन के जोनल सर्विस मैनेजर हर्ष जादव ने बताया कि भारत बेंज के रूप में देश दुनिया की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी डैमलर भारतीय सड़क पर अपना परचम लहरा रही है। डैमलर ने देश में भारत चेंज के नाम से अपनी शानदार ट्रकों को पेश किया है। भारत बेंज ने इन वाहनों को देश की सड़कों का पूरा परीक्षण भारत बेंज ने इन वाहनों को देश की सड़कों का पूरा परीक्षण करने के बाद पेश किया। भारत बेंज के देश भर में सर्विस सेंटर उपलब्ध है। अब ग्राहक उदयपुर में भी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इस दौरान भारत बेंज के राजेंद्र सिंह, राहुल जोशी, रघुवीर सिंह, गणेश सिंह, प्रमोद झा, नितिन सक्सेना, सौरभ पांडे, अविनाश, विवेक चौधरी, विद्याचरण आनंद आदि मौजूद रहे। ये आउटलेट बहुत ज़रूरी था। आज ये हमारा 10 साल का जो सफ़र है कमल ट्रकिंग का उदयपुर में, इसमें हमने 4000 प्लस ट्रक्स एंड बसेस उदयपुर रीजन में जो अभी चल रही हैं, कस्टमर्स के जितने करीब आते हैं ग्राहक, कमर्शियल व्हीकल है, ये आदमी 2 रुपये कमाने के लिए कोई ट्रक खरीदता है तो उसकी गाड़ी ऑफ रोड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसकी गाड़ी ऑन रोड हमेशा रहे, हम जल्दी से जल्दी ग्राहक के पास पहुंच सकें। आउटलेट होने का पर्पस ये है। दूसरी चीज़ है जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं। जेन्युइन पार्ट्स कोई कस्टमर यहाँ से खरीदते हैं तो उनको वारंटी भी मिलती है। हर स्पेयर पार्ट की, ओरिजिनल पार्ट हमारे द्वारा खरीदी चीज़ की हम उसकी गारंटी देते। कोई भी चीज़ एक कंपनी बनाती है जो आज से 10 साल पहले 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, वो आज और कंपनी ने फर्दर इन्वेस्ट करके उस प्लांट की वर्थ 15,000 करोड़ हो गई। तो वो एक टेक्नोलॉजी से बनाया गया स्पेयर पार्ट्स में। आजकल हर चीज़ रेप्लिकेट हो जाती है, डुप्लीकेट पार्ट अवेलेबल होता है। डुप्लीकेट पार्ट एक लोकल टेक्नोलॉजी से बनाया गया, उसकी लाइफ बड़ी कम रहती है। तो उसकी लाइफ कम रहती है तो गाड़ी का ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन होता है तो ड्राइवर का मनोबल टूटता है, कस्टमर की आमदन टूटती है। सो आउटलेट स्पेयर पार्ट्स एक सबसे इम्पोर्टेंट जरिया है गाड़ी को लंबा बिना ब्रेकडाउन के चलाने का। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज्जा ला। अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका।
मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में। यूँ तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन में चल रहे इंडक्शन प्रोग्राम के चौथे दिन जर्नलिज्म विभाग के विद्यार्थियों ने अजय शुक्ला के लिखे नाटक ताजमहल का टेंडर का मंचन किया। अरसे पहले लिखा गया नाटक आज भी वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक हालत पर सटीक बैठता है। बेहद हास्यास्पद स्थितियों के साथ जिस तरह से शाहजहां की ताजमहल बनाने की कश्मकश को पेश किया गया, वो काबिले तारीफ थी। भ्रष्ट सिस्टम पे निशाना साधते हुए नाटक में दिखाया गया कि कैसे मुमताज की याद में ताजमहल बनाने का सपना देखने वाले शाहजहां अपनी कब्र में जाने तक ताजमहल नहीं बनवा पाते, मगर जिस सरकारी इंजीनियर को इसका ठेका दिया जाता है, उसकी काफी प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती है। इस अवसर पर नसीरुद्दीन शाह से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक को डायरेक्ट कर चुके प्रसिद्ध रंगकर्मी भानु भारती भी मौजूद रहे, जिन्होंने कलाकारों के सशक्त अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा कि रंगकर्मी अपने आप में एक संपूर्ण विधा है। रंगकर्मी शिवराज सोनवाल ने कहा कि थिएटर में नई प्रतिभा स्वागत योग्य है। नाटक का निर्देशन जर्नलिज्म विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर ओमपाल ने किया। VIFT के डायरेक्टर डॉक्टर इमजिम गुप्ता ने बताया कि शाहजहां के भूमिका में रोहित सिंह और चीफ इंजीनियर गुप्ता की भूमिका में मानस जैन ने दर्शकों को खूब हंसाया। इस सफल आयोजन के लिए चेयरमैन आशीष अग्रवाल ने अतिथियों का धन्यवाद करते हुए हिमांशी चौबिशा, हिया शर्मा, साक्षी व्यास, अलिफिया निमचवाला, तहसीन हकीम, प्रिया सोनी, साहिल प्रजापत, शिवानी गर्ग, रीना पालीवाल, महिमा टंडन, प्रवर खंडेलवाल, रानू सोनी, आशीष व नूपुर आदि सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। समाज सेवी योगेंद्र सिंह चौहान ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर केक ना काटकर घी का दीपक जलाया और 11 असहाय विधवा परिवारों को सिलाई मशीन उपहार स्वरूप देकर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। योगेंद्र सिंह ने बताया कि गांव समाज और कई परिवारों में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी मदद हम अपनी फिजूल खर्ची को रोककर आर्थिक सहायता कर सकते हैं। मशीन देने का उद्देश्य यह है कि उससे कुछ कार्य आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होंगे। इस आयोजन में पधारे मुख्य अतिथि बालू सिंह कानावत, चंद्रवीर सिंह करेलिया, कुंदन सिंह पाठी, महेंद्र सिंह पाखंड, महेंद्र नाथ सिंह फलीचड़ा, हेमंत सिंह बेदला, नरपत सिंह राठौर, जोत सिंह जाला आदि मौजूद रहे। गुरुवार देर रात उदयपुर के बलीचा चौराहे पर स्थित नेशनल हाईवे पर वीडियो कोच ने रोड क्रॉस कर रहे राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे राहगीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बीती देर रात थाना क्षेत्र के बलीचा चौराहे पर काठियावाड़ी होटल के सामने नेशनल हाईवे पर गुजरात नंबर की एक वीडियो कोच ने रोड क्रॉस कर रहे राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना गोवर्धन विलास थाना पुलिस को दी। सूचना पर गोवर्धन विलास पुलिस का जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचा और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हुई है। मृतक का शरीर दुबला पतला है और उसने भूरे कलर की टी-शर्ट व नीले कलर की जीन्स पहनी हुई है। मृतक की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष के बीच की है। ऐसे में पुलिस मृतक के परिजनों की तलाश में जुटी है। मृतक की पहचान होने और परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को फार्मासिस्ट ने जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर धरना दिया, जिसमें जिले के फार्मासिस्ट ने भी भाग लिया। दरअसल शुक्रवार को प्रदेश के सेवारत फार्मासिस्ट हजारों की संख्या में जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने के लिए एकत्रित हुए
उदयपुर जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह बेमला ने बताया कि फार्मासिस्ट 11 वर्षों से अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। जबकि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को पूरे भारत में कई बार प्रथम स्थान दिलाने सहित योजना को पूरे विश्व में पहचान दिलाने में फार्मासिस्ट की अहम भूमिका रही है। ऐसे में फार्मासिस्ट की मांगे पूरी नहीं करके सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। ऐसे में प्रदेश के सेवारत फार्मासिस्ट ने आज जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर धरना दिया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान उदयपुर जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह बेमला, जगदीश छतवानी, धर्मेंद्र खटाना, मनीष भावसार, कपिल खराड़ी, संपत जाट, लोकेश सालवी, दीपक चौहान आदि फार्मासिस्टों ने भाग लिया। आज हम सभी फार्मासिस्ट अपनी 11 वर्षों से लंबित सभी 7 सूत्री मांगों को लेकर शहीद धरना स्थल पर एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाए तथा हम जो फार्मेसी से इतने वर्षों से अपनी जो वित्तीय और अवित्तीय जितनी भी तरह की हमारी मांगे हैं उन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए तथा जल्द से जल्द हमारी तरफ से वार्ता करके हमारे इस धरने का यही अंत किया जाए। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education, building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT.
GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.